देश की राजधानी दिल्ली में इस समय एयर पॉल्यूशन की चपेट में पूरी तरीके से है, जिसके कारण बुजुर्ग, बच्चे और जो लोग अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त हैं उनके सामने गंभीर समस्या है। उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में एम्स में भी एयर पॉल्यूशन से अछूत नहीं है और एडवांटेड मरीजों की संख्या भी इस समय 20 से 30% तक बढ़ गई है। यहाँ इलाज कर रहे जिन मरीजों को महीना 2 महीने में दोबारा आना के लिए कहा जाता था, वो 1 सप्ताह में ही वापस आते जाते हैं, हॉस्पिटल में दिख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है दिल्ली में एयर पोल्यूशन और इसी को लेकर एम्स के डॉक्टरों ने जो है वो चिंता व्यतीत करी है। एम्स के डॉक्टरों ने एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा, प्रदूषण को लेकर कई अहम जानकारी दी कि कैसे प्रदूषण से बचाव हो सकता है और बढ़ते प्रदूषण के बीच लोगों को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों हो, वृद्ध लोगों को वायु प्रदूषण से कितना खतरा है, ये सब जानकारियां एम्स के डॉक्टरों ने मीडिया के सामने रखी। एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि हम पर्यावरण में बदलाव तो नहीं कर सकते, लेकिन वायु प्रदूषण से कुछ हद तक खुद को जरूर दूर रख सकते हैं। जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स अधिक से हो वहां जाने से बचा जा सकता है। जहां वायु गुणवत्ता खराब हो वहां व्यायाम बिल्कुल भी न करें। डॉक्टरों ने बताया कि मास्क भी इतना कारगर नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। सिर्फ N95 मास्क ही बचाव का रास्ता है, लेकिन हर समय उसको पहनना नहीं जा सकता। खाना पान में भी हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें और फल फ्रूट का सेवन करना बेहद जरूरी है। एम्स के डॉक्टरों ने ऐसी पूरी जो जानकारी है वो मीडिया के सामने रखी। आरसोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन देवेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की खास रिपोर्ट। देखिए, इस प्रोग्राम के बारे में हमने इसलिए सोचा कि कितने सालों से, एटलीस्ट 20 साल हो गए मेरे को दिल्ली में रहते हुए, हर साल जैसे ही अक्टूबर आता है हम सब डर जाते हैं और डरना जेन्युइन है। जैसे हम देखते हैं बाहर पूरे काले काले बादल छाए हुए होते हैं और हम बार बार बोलते हैं हम कैसे चैम्बर में रह रहे हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए कि हमें लगा कि जनता के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं पोल्यूशन के लेके ना, कि पोल्यूशन का कारण क्या है, बॉडी पे क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, हम किस तरह से इनसे बचाव कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि सबको बताना अलग अलग जाके मुश्किल होगा, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्रोग्राम रखा है ताकि हम जो साधारण से सवाल हैं जो ज़्यादातर जनता के दिमाग में होते हैं उनका हम आराम से इस प्रोग्राम के माध्यम से जनता तक पहुंचा पाएँ। देखिए, जो हमारा हॉस्पिटल है ना, उसमें थोड़ा सा नंबर हम नहीं बता पाते कभी भी, क्योंकि हमारी ओपीडी का नंबर फिक्स है। जैसे वो नंबर आता है तो ओपीडी का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि इन दिनों में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। वो कैसे? क्योंकि हम मरीजों को जब भी हम भेजते हैं ओपीडी में तो बोलते हैं इतने दिनों बाद दोबारा दिखाना है, लेकिन इन दिनों में वो बार बार आते हैं। जैसे मैं कहूँगा अभी 2 महीने बाद आना है तो 1 सप्ताह में दोबारा जाता है, 1 महीने में दोबारा जाता है। तो उनकी अनशेड्यूल्ड विजिट या अनप्लान्ड विजिट बढ़ जाते हैं इन दिनों में। तो उससे हमें पता लगता है कि एयर पोल्यूशन की वजह से उनका जो सांस की बीमारी थी, जो आराम से कंट्रोल थी, इन दोनों में उनका कंट्रोल नहीं रहता है। नंबर की आप बात करेंगे तो अगर मैं कहूँ कि लगभग 20 से 30% लोग ऐसे आते हैं जो अनप्लान्ड होते हैं। बचाव में मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों को पहले से बीमारियां हैं, स्पेशली अगर सांस की बीमारी है, तो जो डॉक्टर ने उनको दवाइयां बता रखी हैं वो नियमित तौर पे लें, एक बार भी मिस ना करें। स्पेशली जो इनहेलर होते हैं उनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। दूसरा, जिनको कोई बीमारी नहीं है और जब AQI बहुत ही पुअर होता है, स्पेशली जिसको हजार्डस या वेरी सीवियर कैटेगरी में बोलते हैं, रेड जोन में या ऑरेंज जोन में, उस टाइम पे सीधी गाइडलाइन है कि आप अननेसेसरी बाहर मत निकलिए, फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल मत कीजिए, अगर करनी भी है तो थोड़ा टाइम के साथ मॉडिफाई कर लीजिए। अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग, उस टाइम पे हवा सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, तो उस टाइम पे अपने आप को कोशिश करें घर से ना निकलें। एक्सरसाइज करनी है तो या तो दोपहर में करें या इंडोर करें। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल में खाना पीना, स्मोकिंग नहीं करना, टाइम पे सोना, एडिक्वेट नींद लेना और फ्रूट्स खाना, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना, क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट जब हम लेते हैं तो बहुत सारे बॉडी में पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं जो कि बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में हमें मदद करते हैं। वो एयर पोल्यूशन का इफ़ेक्ट भी कम करेंगे।
देखिए, ये एयर पोल्यूशन हमारे लिए एक बहुत बड़ी अब हेल्थ एक इशू है हमारे लिए, और हमको सब संभव प्रयास करके उसको कंट्रोल करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। बिकॉज़ हम तो हेल्थ फ्रंट पे रहते हैं, हम देखते हैं कि सेहत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हम ये देखते हैं कि जो लोग जिनको सांस की तकलीफ़ भी पहले रही है, या जो लोग जिनको सांस की तकलीफ़ नहीं भी रही है, उनमें दोनों में हमको इसके हानिकारक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। जो हमारे सांस के मरीज़ हैं, अस्थमा के मरीज़ हैं, COPD के मरीज़ हैं, उनका नंबर हम देखते हैं बढ़ जाता है। जो हमारे OPD में आते हैं 15-20% तक हर साल नंबर बढ़ जाता है, और उनको इन्हेलर का रिक्वायरमेंट बढ़ना, अस्थमा अटैक के लिए नेबुलाइजेशन के लिए अस्पताल आना, स्टेरॉइड की दवाइयाँ, गोली या इंजेक्शन लगवाना, तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो हमको, और जो हमारे हेल्दी लोग, जो सेहतमंद लोग भी पहले रहे हैं, कईयों को इन दिनों में खांसी, लंबी खांसी होना, सांस की तकलीफ़ होना और अस्थमा की तरह उनका इलाज करना पड़ता है। तो हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि एयर पोल्यूशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा आज की डेट में एक सवाल है, और हर संभव हर प्रयास करके हम उसको कंट्रोल करने का प्रयत्न करना चाहिए। कैसे बचाव करना चाहिए? देखिए, बचाव के लिए ये है कि अब वातावरण में तो हवा का जो ये है उसका स्तर किस तरह कम होगा, वो एक दूसरे लेवल की एक्टिविटी है, जो कि हर संभव प्रयत्न करना पड़ेगा कि वातावरण का जो लेवल है कम हो। अब हम उसको अपने हेल्थ में हम ये ध्यान रख सकते हैं कि जब बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन का लेवल ख़तरनाक स्तर के ऊपर है, जब हमारी जो ग्रैब की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, उन दिनों में जिन लोगों को सांस की तकलीफ़ है, हार्ट की तकलीफ़ है, BP की तकलीफ़ है, वो लोग आउटडोर में हैवी एक्सर्शन या अपनी एक्टिविटी को लिमिट करें। बहुत हैवी व्यायाम या दौड़ना या उस तरह की चीज़ों को उन दिनों में अवॉइड करें जब पोल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, खाना पीना ठीक रखें, फ्लूइड पानी की मात्रा ठीक लें, और अगर जिनको सांस की तकलीफ़ है, जिनको अस्थमा या COPD की तकलीफ़ है, अपने इन्हेलर और अपनी दवाइयाँ ज़रूर रेगुलरली इस्तेमाल करें। क्योंकि कई बार हम देखते हैं जिन मरीजों को सांस की तकलीफ़ है और अपना ट्रीटमेंट रेगुलर नहीं लेते हैं, उनमें अटैक बढ़ने की ये तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब स्टेप लेंगे तो हेल्पफुल रहेगा। मास्क का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि ये इतने सूक्ष्म कण होते हैं कि एक कपड़े का मास्क या फिर नॉर्मल सर्जिकल मास्क उनको फ़िल्टर करने में कारगर नहीं है। जो N95 किस्म के मास्क, जिनको पार्टिकुलेट मास्क कहते हैं, उनको पहन के हर वक्त यूज़ करना भी मुश्किल है। तो और व्यायाम करना उनके साथ तो बड़ा ही मुश्किल है। तो आई थिंक ये चीज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को सांस की तकलीफ़ बढ़ जाती है, वो ज़्यादा समय इन दिनों में इंडोर रहें। एक्सरसाइज करनी है तो इंडोर एक्सरसाइज को अल्टरनेटिव यूज़ करें, तो उससे हम ये जब पीरियड निकल जाए और जब हवा का स्तर साफ़ हो जाए, तब अपनी रूटीन में एक्सरसाइज एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं।